आज हम भगवान शिव के एक अंश के बारे में चर्चा करेंगे जिसे असुर के नाम से जाना जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं में जालंधर एक शक्तिशाली असुर था। उसका जन्म काफी अनोखा है। वह शिव की तीसरी आंख की ऊर्जा से पैदा हुआ था जब भगवान इंद्र के कार्यों से क्रोधित थे। यह ऊर्जा समुद्र में डाली गई, जहां यह एक लड़के के रूप में प्रकट हुई जिसका नाम जालंधर रखा गया। जालंधर एक मजबूत और भयानक योद्धा बन गया जो अंततः असुरों का राजा बन गया। उसका विवाह वृंदा से हुआ, जो अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। कहानी के कुछ संस्करणों में जालंधर की शक्ति और अजेयता वृंदा की पवित्रता से जुड़ी हुई थी। भगवान शिव के साथ जालंधर का संबंध काफी जटिल है और उनकी कहानी का केंद्र है। जालंधर का जन्म पारंपरिक तरीके से नहीं हुआ था। वह शिव की तीसरी आंख की तीव्र ऊर्जा से उभरा था। कहा जाता है कि जब यह आंख खुलती है तो इससे अपार विनाशकारी शक्ति निकलती है। जालंधर के मामले में ऊर्जा समुद्र में चली गई, जहां इसने एक लड़के जालंधर के रूप में आकार लिया। तो एक तरह से वह शिव का पुत्र है जो उनकी दिव्य शक्ति से पैदा हुआ है। विडंबना यह है कि शिव की ऊर्जा से पैदा होने के बावजूद जालंधर की नियति शिव के साथ एक विरोधाभासी तरीके से जुड़ी हुई थी। यह भविष्यवाणी की गई थी कि जालंधर को केवल शिव ही हरा सकते हैं। इसने एक ऐसी गतिशीलता स्थापित की जहां जालंधर अपनी अपार शक्ति के बावजूद अंततः युद्ध में अपने पिता का सामना करने के लिए नियत था। दरअसल जालंधर भगवान शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। इसलिए शिव और जालंधर के बीच संघर्ष इस पौराणिक कथा का एक प्रमुख हिस्सा है। अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व से सशक्त जालंधर एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक होने के नाते शिव अंततः उस पर विजय प्राप्त करते हैं। शिव और जालंधर के बीच का रिश्ता सृजन और विनाश का है, एक पिता और पुत्र का जो एक दूसरे के विरोधी भी हैं। जालंधर शक्तिशाली और अभिमानी अंततः शिव से भिड़ गया। कहानी के कुछ संस्करणों में उसने शिव का वेश धारण करके पार्वती को धोखा देने की भी कोशिश की। हालांकि वह सीधे युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन पार्वती की उपस्थिति और शिव के प्रति उनकी भक्ति कथा के केंद्र में है। उसकी पवित्रता और शक्ति को अक्सर जालंधर के अहंकार के साथ तुलना की जाती है। इसलिए जालंधर को माता पार्वती के सामने भगवान शिव बनने के अपने मिशन में कभी सफलता नहीं मिली। जालंधर एक शक्तिशाली राक्षस राजा था जो अपनी पत्नी वृंदा की भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के कारण लगभग अजेय था। वृंदा की पवित्रता और धर्मपरायणता ने जालंधर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाया, जिससे युद्धों में उसकी सफलता सुनिश्चित हुई और वह देवताओं के लिए एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन गया। जालंधर के बढ़ते अहंकार और महत्वाकांक्षा ने उसे स्वयं भगवान शिव को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। आगामी युद्ध में शिव की दिव्य शक्ति भी जालंधर की सुरक्षात्मक आभा को दूर करने के लिए अपर्याप्त लग रही थी। जालंधर को हराने का तरीका खोजने के लिए बेताब देवताओं ने भगवान विष्णु की मदद मांगी। भगवान विष्णु ने जालंधर की शक्ति के स्रोत को पहचानते हुए एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का वेश धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। धोखे से अनजान वृंदा, जो अभी भी अपने पति के प्रति समर्पित थी, ने अनजाने में अपना सतीत्व भंग करते हुए भगवान विष्णु का स्वागत किया। वृंदा का सुरक्षा कवच टूट जाने से जालंधर की शक्ति कम हो गई और शिव अंततः उसे हराने में सफल हो गए। इस प्रकार वृंदा की ईमानदारी और भक्ति, हालांकि अंततः उसके पति की मृत्यु का कारण बनी, ने जालंधर के अत्याचार से दुनिया को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रोधित और दुखी होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को शालिग्राम नामक एक काला पत्थर बनने का श्राप दे दिया। यह श्राप अंततः वापस ले लिया गया, लेकिन उनके जटिल रिश्ते के प्रतीक के रूप में विष्णु ने वृंदा को तुलसी के पौधे के रूप में पुनर्जन्म लेने का आशीर्वाद दिया, जिसे पवित्र माना जाता है और हमेशा शालिग्राम पत्थर के पास रखा जाता है। यह कहानी भक्ति की शक्ति और धर्म की जटिलताओं को उजागर करती है, जहां सबसे पुण्य कार्यों के भी अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं।